आज की जो वीडियो है वो है कि व्हाट टू एजुकेट और किसको एजुकेट। तो ये कोई मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ करिकुलम होता है। तो ये जो वीडियो है वो है पेशेंट और फैमिली, क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और फैमिलीज़ और फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो लेकिन लोग पूछते हैं कि उनको क्या एजुकेट, कौन सी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना चाहिए, उनको आगाही होना चाहिए या उनको आगाही पूछना चाहिए। लोग सवाल करें, अपने डॉक्टर के से जाके अपने इस किस्म के सवाल पूछें कि तो जब सवाल वो पूछें वो बना के जाएं तो कौन सी चीज़ों में, तो उनको सवाल से पहले ही हम घर बैठे ऐसी कौन सी मालूमात जो है वो उनको जो है वो हम फराहम करें ताकि वो घर बैठे ही अपनी बीमारी के मुतालिक जो है वो आगाही हासिल करें और अपनी बीमारी के साथ, क्योंकि ये हार्ट फेलियर की बीमारी जो है इसके साथ आपको ज़िंदगी जो है वो, क्योंकि बहुत सारी जो हार्ट फेलियर की इटियोलॉजीज़ हैं वो इरिवर्सिबल हैं, वो ख़त्म नहीं होती, उसको क्योर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी इटियोलॉजीज़ होती हैं जो रिवर्सिबल हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। जिनका हार्ट का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, जिनका हार्ट दिल जो है वो हाथी की तरह बढ़ जाता है, तो उनकी ऑपरेशन के ज़रिए या और इलाजात के ज़रिए जो है वो कुछ तो उनको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो उस बीमारी के साथ ज़िंदगी भर उनको गुजारना पड़ता है और ये बीमारी जो है वो वक्त के साथ, उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो लिहाजा मरीज़ों को एजुकेट करना जो है उसके अजीज़ रिश्तेदारों को क्या एजुकेट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना चाहिए ताकि उनको घर बैठे उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। और अगर मैं इस वीडियो में सारे सवालों के जवाबात आपको नहीं दे पाऊँ और उसके बारे में आगाही नहीं दे पाऊँ तो आप अपने मुआलिज से बाकी सवालात और बाकी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो है वो ये है कि जो मरीज़ हैं उनके को अपनी बीमारी के मुतालिक जो उनके अलामात हैं उनके बारे में जो है उनको आगाही होनी चाहिए। उनकी बीमारी के क्या असबाब हैं, उनके बिगड़ने के क्या असबाब हैं। जैसे ज़्यादातर जो शरियानों की बीमारी है हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी वजह है, जिसमें शरियानें तंग हो जाती हैं, शरियानें बंद हो जाती हैं, जिनको अंजाइना और हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो उनको हार्ट फेलियर की बीमारी लाहिक हो जाती है। तो जिनको शरियानों की बीमारी की वजह से हार्ट फेलियर होता है या जिनकी शरियानों जो है वो साफ़ होती हैं, दोनों में जो है वो फ़र्क होता है। तो लिहाजा जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनको अपनी बीमारी के अलामात के मुतालिक जो है वो आगाही होना जो है ज़रूरी है कि उनकी बीमारी अब कौन से स्टेज में है और कंपनसेटेड फेस में है। अगर वो बिगड़ रही है तो उनके बिगड़ने के कौन से अलामात हैं ताकि वो अस्पताल में दाखिल होने से पहले अपने आप को संभाल लें। तो ये अपनी बीमारी के मुतालिक जो है वो, इसके अलावा जो है वो रोज़ाना हम मरीज़ों को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि वो रोज़ाना अपना वज़न जो है वो चेक करें। और वो ये वज़न, ये का मकसद ये नहीं है वज़न किसी वक्त भी वो चेक करें, नहीं। जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं क्योंकि उनमें जिस्म में पानी एक्यूमुलेट, पानी जमा होके उनका जो वज़न बढ़ता है वो जिस्म में चर्बी की वजह से नहीं, उनमें पानी जो है वो जमा हो जाता है जिस्म में और उस पानी की वजह से जो है वो उनका वज़न जो है वो अचानक बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से
पहले हम अस्पताल में उनको सिखाते हैं कि सपोज़ करके कि एक मरीज़ जो है वो अस्पताल में दाखिल हुआ, उसका वज़न जो है वो 80 किलो था, और इलाज के बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है तो उस वक्त उसका वज़न जो है वो 70 किलो हो गया। तो इसका मकसद ये है कि ये जो 10 किलो वज़न इसका कम हुआ, ये 10 किलो वज़न जो है वो 4-5 दिन में किसी का कम नहीं होता है। ये 10 किलो जो वज़न है ये उन मरीज़ों का कम होता है जिन मरीज़ों को जिस्म में पानी जमा हो जाता है। तो उस जिस्म में पानी के जमा होने की वजह से जो उनको पेशाब आवर इंजेक्शंस लगते हैं और उसकी वजह से जो है उनका वज़न जब कम होता है तो उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। तो ये जो ड्राई वेट होती है पेशेंट्स की, उस ड्राई वेट को हम नोट कर लेते हैं और इस तरह से वो रोज़ाना अपना वज़न करके और हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ जोन्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन जोन्स को फॉलो करके, और जी इसके अलावा उनको इनटेक आउटपुट के बारे में हम बताते हैं कि वो फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करें। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको हमें फ्लूइड्स दोबारा जमा हो जाती हैं तो उनको हमें फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और उनको जो जितना पेशाब आता है तो वो उसको हम कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे मरीज़ों के जिगर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमें उनको एजुकेट करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो। उसके अलावा जो है वो खाने का, हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अपने खाने के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, और जो उनका राइट है, क्योंकि खाने के बगैर जो है कि हमारी जो कल्चर है वो भले बीमारी बढ़ जाए तो बहुत सारे मरीज़ खाने के इतने शौकीन होते हैं और तो वो बदपरहेज़ी करते हैं और डॉक्टरों के हिदायत को, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि उनको, बहुत सारे जो गुर्दे के डॉक्टर वो लोग समझते हैं कि उनके गुर्दे ख़राब है तो वो दबा के पानी पीते हैं, दबा के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं कि उनके गुर्दे साफ़ हो जाएंगे, लेकिन उनके गुर्दे साफ़ नहीं होते। लेकिन वो गुर्दे तो हो सकता है ठीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर वो चुनाचे हार्ट का उनका मसल वीक है, कमज़ोर है, तो वो पानी को बाहर फेंक नहीं पाता, तो वो फिर उनमें जो है वो पानी जो है वो जमा हो जाता है तो वो वर्स हो जाते हैं। तो खाने के मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए मुज़र हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि अतदाल जो है वो ज़रूरी है। कम खाएं, जो कुछ भी खाएं कम खाएं, क्योंकि असराफ जो है वो इंतहाई असराफ जो है वो। अब हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मरीज़ों को बताएं कि आप ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, ये भी ना करें, दोनों में मुख्तलिफ होता है। अगर आपको शरियानों की बीमारी है और आपकी खून में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, आपके गुर्दे ख़राब हैं, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको पुराना हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे मरीज़ों में फिर जो ग़िज़ाई पाबंदियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं कि उनको तेल और जो नमक है, चीनी वाली चीज़ें हैं, उनको जो है वो इनको कट डाउन करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, कि इनको कम करना पड़ता है। तो उसके मुकाबले में जिन मरीज़ों में, जिन नौजवानों में दिल के वेल्स की बीमारियां होती हैं, उनमें शरियानों की बीमारियां नहीं होती, उनको डायबिटीज़ नहीं होती, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, उनका वज़न बढ़ा हुआ नहीं होता, उनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता, उनका जो हार्ट फेलियर है वो दिल के वेल्स की बीमारी की वजह से या दिल के पैदाइशी बीमारियों की वजह से है, या और बहुत सारे असबाब होते हैं जिसकी वजह से वो पहले से ही बहुत सारे वो कमज़ोर होते हैं, पहले से ही उनका वज़न जो है वो कम होता है, और फिर उनके ऊपर वही पाबंदियां लागू की जाएं जो शरियानों की बीमारी के मुतालिक लागू की जाएं, तो फिर वो और कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो निढाल हो जाते हैं, उनकी वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो काम काज करने में। तो ऐसे मरीज़ों में हम ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाते हैं। ऐसे मरीज़ जो हैं वो अंडा भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं और मछली भी खा सकते हैं और हर किस्म के फल सब्जियां वो खा सकते हैं वो। लिहाजा
हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ है। तो ये जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर एडहेर होना जो है वो एडहेरेंट होना कि उनकी जो पाबंदियां हैं उनको मरीज़ों को समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें ना खाएं। सारे मरीज़ जो हैं वो हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन चुनाचे ग़िज़ाएँ जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा हैं। तो मरीज़ों को ग़िज़ाओं के मुतालिक और फ्लूइड्स के मुतालिक जो है वो आगाही होना ज़रूरी है मरीज़ों में। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो भी खाएं एतदाल के साथ, ज़्यादा ना खाएं, बदपरहेज़ी ना करें। अपनी ज़रूरत से अगर आपको 2 रोटियों की ज़रूरत है तो 1 खाएं, अगर 1 रोटी की ज़रूरत है तो आधी खाएं। और फलों और सलाद यानी जानवर कम और जो घास है वो ज़्यादा खाएं। फलों और सब्ज़ियां जो हैं वो ज़्यादा, ख़ास करके खाली पेट पर फल और सलाद जो है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा पेट भरें बजाय बिरयानी, कौरमे और इस किस्म की चीज़ों से जो है वो।